आज हमारे विद्यालय और जनपद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे बीच हमारा वह नन्हा वैज्ञानिक लौटा है जिसने श्रीहरिकोटा की उस पावन धरती को छुआ है जहां से भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापता है। जब तुम जा रहे थे तब हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ थी और आज जब तुम लौटे हो तो हमारे पास अनुभवों का वह खजाना है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बड़े भाई, तुम्हारी असली उड़ान तो अब शुरू हुई है। हमें यकीन है कि श्रीहरिकोटा की यह यात्रा तुम्हारे जीवन में विज्ञान की एक नई अलग जगाएगी और तुम भविष्य में एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करोगे। प्रेरणा की दो पंक्तियों के साथ बड़े भाई अंश को आमंत्रित करता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे आंखों के सामने अभी भी श्रीहरिकोटा के वे विशाल रॉकेट और लॉन्च पैड घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे इसरो जैसे महान संस्था को पास से देखने का मौका मिला। जब मैं वहां गया तो सिर्फ मशीनें नहीं देखी, सपनों की उड़ान देखी। मैं आप सबको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं जो मैंने वहां अनुभव किया। वहां खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि इंसान की सोच उसे चांद सितारों तक पहुंचाती है। अगर हम ठान लें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। रॉकेट कैसे उड़ता है, उपग्रह सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, ये सब हमारे किताबों में है, लेकिन जब मैंने इसे हकीकत में देखा तो समझ में आया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हर चीजों के पीछे का कारण को समझना होता है, उस पर काम करना होता है। एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत और गजब का अनुशासन है। हमें भी अपने स्कूल, परिवार और समाज में इसी तरह मिलकर काम करना चाहिए। वहाँ वैज्ञानिकों ने बताया कि कई बार उनके मिशन फेल भी हुए हैं, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने हर गलती से सीखा और अगली बार और बेहतर किया। इन सब बातों को हमें अपने छात्र जीवन में अपनाना होगा, तब हम सफल बनेंगे और अपने परिवार और देश के लिए बेहतर कर सकेंगे। मैं वहां से सिर्फ यादें नहीं बल्कि विश्वास लेकर आया हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है। अपनी कठिन मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक बार पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद। We are Kirti, Gauri and Sudiksha, student of class 2 from Composite School, Marboj, Gosimo. We are going to recite a poem. अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन।
ये सब प्रश्न उठाता कब? थैंक्स अनंत।